हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपका यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम्स जैसे जेएसएससी सीजीएल, नगर पालिका, उत्पाद सिपाही और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका के सिलेबस के अनुसार से जो पेपर 2 में हमें खोरठा भाषा पढ़ना है, तो खोरठा भाषा के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 दूसरा सेट लेकर के हम आए हैं। इसमें पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 100 प्रश्नों का उत्तर लगाएंगे एमसीक्यू के माध्यम से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कौआ कहाँ बेच के चिया गोटा खा हली। मतलब ये कौआ था, वो कौआ कहाँ बैठ के चिया गोटा क्या खा रहा था? चिया गोटा मतलब तेतर होता है, इमली होता है, उसका बीज खा रहा था। और कौन? कौआ। तो ये कहाँ बैठ के खा रहा था? पचरी ऊपर, खूंटा ऊपर, गाछ ऊपर या कुआं मेड़े। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा खूंटा ऊपर। कहाँ होगा? क्या होगा? खूंटा ऊपर। खूंटा के ऊपर कौआ बैठ के चिया गोटा खा रहा था। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, ये किससे है? ये प्रश्न आपका लिया गया है, ये लोक कथा से है। किससे है? लोक कथा से। और कौन सा लोक कथा से है? तो ये लोक कथा किस लोक कथा का है? मतलब 10 लोक कथा हमें अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। तो एक कथा है खूंटा भीतर चिया गोटा। क्या था? लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा। और इस लोक कथा के संकलन करता जो है, ठीक है, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के संकलन करता जो हैं वो हैं दिनेश दिनमणि। कौन है? दिनेश दिनमणि, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी लोक कथा से ये प्रश्न आपका लिया गया, कौआ कहाँ बैठ के चिया गोटा खा ले। तो खूंटा ऊपर बैठ के खा ले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि खूंटा भीतर चिया गोटा में सही सरसता के चुन। मतलब देखिए, खूंटा भीतर चिया गोटा में जब क्या होता है कि कौआ जब खा रहा था चिया गोटा खूंटा के ऊपर बैठ करके, तो उसका चिया गोटा है वो खूंटा के ऊपर उसका जो खूंटा फटा हुआ रहता है उसमें गिर जाता है उसके चोंच से, ठीक है। उसके बाद वो फंस जाता है लकड़ी में, वो खूंटा में। तो निकालने का प्रयास करता है, नहीं निकाल पाता है। तो फिर एक एक करके वो एक बार बढ़ई के पास जाता है, बढ़ई नहीं सुनता है तो राजा पास जाता है। फिर इस तरह से किन किन लोगों के पास, किसके किसके पास वो जाता है एक करके अपना फरियाद लेकर के, ठीक है। तो ये आपको सही कर्म चुनना है। तो पहला ऑप्शन में आपका बढ़ई, सांप, बढ़ई, राजा, सांप, डांग, आग। दूसरा ऑप्शन में है राजा, डांग, पानी, हाथी, बढ़ई। तीसरा ऑप्शन है बढ़ई, पानी, राजा, हाथी, डांग। चौथा ऑप्शन है पानी, हाथी, लुत्ती, आग, डांग। तो आपको सही कर्म चुनना है। किस कौआ जो है सो सबसे पहले किसके पास जाता है, फिर उसके बाद किसके पास जाता है, फिर किसके पास जाता है, फिर किसके पास जाता है। तो देखिए, कहानी के माध्यम से यदि हम लोग कथा के माध्यम से पर जाएंगे तो सबसे पहले जब कौआ का जो बीज जो चिया गोटा खूंटा में फंस जाता है, तो वो सबसे पहले अपना फरियाद लेकर के बढ़ई के पास जाता है कि ताकि बढ़ई खूंटा को फाड़ करके मेरा दाना मतलब बीज निकाल दे। लेकिन बढ़ई नहीं सुनता है, फिर राजा के पास जाता है, राजा भी नहीं सुनता है, फिर सांप के पास जाता है, और सांप नहीं सुनता, डांग के पास जाता है, डांग नहीं पाए। तो इसका सही कर्म क्या होगा? बढ़ई, राजा, सांप, डांग, आग। ये आपका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोने के काठ बेघाय लेल के आयल हले। बोने के काठ में बेघाय मतलब बंधाए लेल के आयल हले। मतलब जंगल से लकड़ी जब लाने गया, लकड़ी लेकर के काठ में बंधा करके कौन आया था? खरीस सांप, अजगर सांप, बोरगाछे के जड़ या धामना सांप। ये आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। देखिए, इसमें ये आप जो बोने काठ है
ये आपका किससे है, ये किस लोक कथा का एक प्रश्न है। लोक कथा, वो भी कौन लोक कथा का प्रश्न है, तो ये है आपका बूढ़ी यार होकर नाती, सॉरी 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 सॉरी, आपका ये है 7 भाई 1 बहन से, ठीक है, किससे, 7 भाई 1 बहन, ठीक है, बोन। तो उसमें क्या कर रहा है, जब उसको सुगा को लकड़ी लाने के लिए भेजता है तो बिना रस्सी का देकर, बिना रस्सी का उसकी भाभी लोग, तो रस्सी बिना रस्सी से काट कैसे लाती, तो वहाँ जा कर के उस अपना जीव जंतु, जो पौने जीव जंतु से फरियाद सुनाती है अपना दुख दर्द, तो आकर के उसमें जो लकड़ी लाती है बांध करके, वो उसमें कौन, धामना सांप जो है सो बंधा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धामन सांप। तो लकड़ी को लाती है वो सुगा धामन सांप से लकड़ी बांध करके, मतलब धमना सांप उसमें लकड़ी में बंधा जाता है रस्सी के जगह, और वो लकड़ी लेकर के सुगा आ जाती है घर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सातों भौजी जोतल बारी से की बीच के पहला भौर कहलक है। मतलब देखिए ये भी आपका है, सातों भौजी किसको, सुगा को, किसको, सुगा को क्या बीच करके लाने बोलती है पहला में घोर करके जोतल बारी से, तो जोंडरा का दाना, कुर्थी का दाना, मड़ुआ का दाना, सरसा का दाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसा दाना, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए सरसों का बीज जो है, सरसों का दाना जो है सो उसकी भाभी लोग, सुगा भाभी जोते हुए बारी में फेंक देती है और कहती है जो सरसों दानवा पहला भर के बीच के लेके आ, तब खाल चुनी मार चुनी तोरा मिलतो, तो सरसों का दाना बीज के। और सरसों का दाना बीजने में उसका कौन मदद करता है, कौन बीज देता है, तो पेरवा, याद रखिएगा कौन, पेरवा मतलब कबूतर, ठीक है। कहता है सवरनामे के क्या गो भेद हैं, अब बताइए सवरनाम का क्या गो भेद है, कोठा में सवरनाम के कितने भेद हैं, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो सवरनाम का भेद देखिए, सवरनाम का क्या भेद है, तो 6 भेद है। कितना भेद है, सही उत्तर 6 भेद हो जाएगा। कहता है एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसमें से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हाम, हामिन, बी नंबर में तोय, तोहें, तोहिन, सी है ई, ऊ, एखिन, उखिन, डी है सभे। तो सही उत्तर देखिए सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है ये आपको बतलाना है। तो देखिए इसमें सब जो है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी तीनों ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो उसके अनुसार से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाम, हामिन, तोय, तोहें, तोहिन, ई, ऊ, इखिन, उखिन, ये सारा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निश्चयवाची, निश्चयवाची मतलब ठीक ठहरी सर्वनाम लागे। तो निश्चयवाची सर्वनाम किसको कहते हैं, ठीक है, आपको चुनना है। ई, पहला ऑप्शन है ई, ऊ, बी में है कोनो, कुछ, सी में है के, कौन, की, डी में है जैसे। तो निश्चय जो निश्चित होता है, जो हम लोग निश्चय उसके बारे में पहले से जान रहे होते हैं, उसी निश्चय। तो देखिए निश्चयवाची में कौन हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निश्चयवाची, ठीक है। आपका सी में जो के, कौन दिया है ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जे से आपका हो जाएगा, जो डी नंबर का है जे से हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और बी हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 7 नंबर का जो निश्चयवाचक आपसे पूछा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, ई आर ओ। 8 में देखिए अगला प्रश्न आपका, के, कौन, की कैसन सर्वनाम हके। के, कौन, की कैसन सर्वनाम हके, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि के, कौन, की। देखिए इसी से पता चलता है कि प्रश्न कर रहे हैं, के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सुगा के की तोड़ गाछें चढ़ा दे सातों भौजी। मतलब सुगा, 7 भाई 1 बहन में जो सुगा को उसकी भाभी लोग क्या तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा देती है। तो ये कहता है सुगा के की तोड़े गाछें चढ़ा दे हथिन सातों भौजी सब। तो पहला है जामुन,
बी नंबर है डुमेर, सी है आम, डी है तेतर। तो देखिए सही उत्तर चुनिए इसका, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका डुमेर। क्या हो जाएगा? डुमेर। उसकी भाभी लोग उसको, सुगा को डुमेर तोड़ने के लिए जंगल ले जाती है और डुमेर तोड़ने के लिए उसको पेड़ पर चढ़ा देती है और डुमेर जब तक तोड़ती है सुगा तब तक उसकी भाभी लोग क्या करती है कि बबूल और बबूल का जो कांटा रहता है, ठीक है, वो पेड़ के चारों तरफ बांध देती है। नेक्स्ट है आपका हेठे दियल वाक्य गुलेन में गलत वाक्य के चुन। मतलब जो नीचे 4 ऑप्शन आपका वाक्य दिया हुआ है 4 तो उसमें गलत आपको चुनना है कि गलत कौन सा है। ये ऑप्शन आपका है सुगा के फूटल घेला से पानी भरे बोलल गेल हले। हाँ, उसकी भाभी लोग जो सुगा को फूटल घेला दे करके पानी ले करके बांध से पानी लाने भेज देती है। सुगा के डुमेर गाछ डुमेर के तोड़े चढ़ा देल गेल हले। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। सुगा के भाई गुलाब बनिज गेल हलथिन। हाँ, बनिज गेल हलथिन। ऊपर सभे वाक्य सही है। तो देखिए तीनों ऑप्शन जो ऊपर का है वो सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें गलत कोई नहीं है, गलत कोई वाक्य गलत नहीं है, मतलब डी आपका सभे सही है। ठीक है। नेक्स्ट है धनिक धधेनी के संकलन कर्ता के लागे। धनिक धधेनी, धनिक धधेनी सबसे पहले देखिए क्या है। तो धनिक धधेनी आपका एक लोक कथा है। ठीक है, धनिक धधेनी लोक कथा जो आपके सिलेबस में दिया है आपको पढ़ना है। तो धनिक धधेनी लोक कथा का संकलन कर्ता कौन है? तो आपका ऑप्शन है बंसीलाल बंसी, दूसरा है शांति भारत, तीसरा है टेबूलाल गोस्वामी और देबूलाल गोस्वामी। ठीक है, और डी है आपका ए.के. झा जी। तो देखिए धनिक धधेनी के संकलन करता है शांति भारत। कौन है? धनिक धधेनी जो लोक कथा है उसके संकलन करता है शांति भारत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शांति भारत के संकलन लोक कथा कौनटा लागे। आपका ऑप्शन है धनिक धधेनी, गोहाल परब, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिट्ठा, दू बिहाय दुर्गति। तो देखिए इसमें आपको देखना चुनना है किसका? शांति भारत के द्वारा संकलित लोक कथा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा धनिक धधेनी। कौन हो जाएगा? धनिक धधेनी। इसके अलावा शांति भारत का एक और लोक कथा याद रखिए आप लोग, 7 भाई एक बहन। 7 भाई एक बहन जो लोक कथा हमें पढ़ना है उसके भी संकलन करता शांति भारत है। इट मीन्स आपको शांति भारत का 2 लोक कथा पढ़ना है, धनिक धधेनी और 7 भाई एक बहन। अब देखिए आपका गोहाल परब, गोहाल परब जो लोक कथा है इसके संकलन करता कौन है? तो गोहाल परब लोक कथा के संकलन करता है डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है। उसके बाद आपका बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिट्ठा, क्या है? बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिट्ठा इस लोक कथा के संकलन करता है दिनेश दिनमणि जी। कौन है? दिनेश दिनमणि। दू बिहाय दुर्गति, नेक्स्ट है दू बिहाय दुर्गति। तो दू बिहाय दुर्गति जो है लोक कथा इसके संकलन करता भी है ए.के. झा। आपको देखिए ए.के. झा का 3 लोक कथा पढ़ना है। एक है गोहाल परब, एक है दू बिहाय दुर्गति और एक है आपका एक गोहाल परब, एक दू बिहाय दुर्गति और एक है लुरगर बेटी छुआ। क्या है? लुरगर बेटी छुआ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है खोरठा दीर्घ स्वर हक। दीर्घ स्वर मतलब बड़ स्वर जिसको कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए स्वर खोरठा में सबसे पहले देखें स्वर कितना है? स्वर 8 है। स्वर वर्ण खोरठा में कितना है? खोरठा में स्वर वर्ण 8 है। ठीक है। उसमें से एक दीर्घ स्वर है और हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर आपका देखिए 5 है और हर्ष स्वर 3 है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन हक है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है ए ओ पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है यम का आ दीर्घ ई और सी ऑप्शन है आपका दीर्घ यू। तो देखिए ये पांचों जो है यही आपका दीर्घ स्वर है। सही उत्तर डी हो जाएगा सभे, मतलब दीर्घ स्वर आपका हो गया ये पांचों, ए ओ आ ई और ऊ। ठीक है। आपका हर्ष स्वर कौन है? तो हर्ष स्वर आपका य ई और ऊ। ठीक है। ये आपका 3 जो है सो हर्ष स्वर है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आपका एक
नेक्स्ट प्रश्न है खोरठा कुल कते व्यंजन वर्ण व्यवहार है। मतलब खोरठा में देखिए, अभी देखें ना कि स्वर वर्ण कितना था, 8 था। ठीक है, स्वर वर्ण कितना था, 8 था। स्वर वर्ण को 2 भाग में बांटा गया था, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर। अब आपसे पूछा गया है कि खोरठा में कते व्यंजन वर्ण के व्यवहार है। व्यंजन वर्ण कितना है खोरठा में? आपका ऑप्शन है 31, 28, 25 और डी है 43। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो खोरठा में जो व्यंजन वर्ण है ये आप देखेंगे तो कुल व्यंजन वर्ण आपका, कुल व्यंजन वर्ण आपको देखिए, व्यंजन वर्ण केवल बोला तो व्यंजन वर्ण आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 29 हो जाएगा। और कुल व्यंजन वर्ण आपका पूछेगा। ठीक है, इसके जगह पर आपका कुल व्यंजन वर्ण पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 31। कितना, 31। तो सही उत्तर इसका क्या होगा आपका 31। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण आपका 29 है। कितना, 29 और 2 उपव्यंजन है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 31। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खोरठे मूल व्यंजन कितना है। देखिए आगे ना, मूल व्यंजन कितना है, तो मूल व्यंजन कितना है आपका, मूल व्यंजन आपका 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। मूल व्यंजन आपका 29 और 2 हो गया आपका युप व्यंजन। 2 हो गया आपका क्या, युप व्यंजन। ठीक है, युप व्यंजन। युप व्यंजन में कौन आएगा, देखिए ड हम लोग लिखते हैं नीचे बिंदु दे करके, ये और ये ढ। ठीक है, ये 2 आपका हो गया युप व्यंजन। इसे शामिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजन कितना हो जाएगा फिर आपका 31 हो जाएगा कुल व्यंजन। ठीक है, और यहाँ पूछा आपका क्या, मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन आपका सही उत्तर हो जाएगा C 29। नेक्स्ट है सही उत्तर चुन। सही उत्तर को चुनिए, कौन सा सही लागे। आपका जो दिया हुआ है उसमें से सही जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, सही चुनना है। धनिक धधेनी के संकलन करता शिवनाथ प्रमाणिक जी लागे। मतलब पूछ रहा है कि धनिक धधेनी, तो धनिक धधेनी क्या है, एक लोक कथा है। तो बताइए धनिक धधेनी लोक कथा के संकलन करता कौन थे, शिवनाथ प्रमाणिक। और धनिक धधेनी एगो लोक कथा लागे। तो हाँ देखिए इसमें क्या है कि धनिक धधेनी लोक कथा, हम लोग अभी पढ़े कि धनिक धधेनी लोक कथा, इसके संकलन करता कौन है, शांति भारत है, ना कि शिवनाथ प्रमाणिक। तो कौन है इसका, शांति भारत। ठीक है, शांति भारत है। और यह एक क्या, धनिक धधेनी एक लोक कथा है। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो सही क्या आ जाएगा, केवल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट है धनिक धधेनी से जुड़ल पात्र ना लागे। बताइए धनिक धधेनी में कौन कौन पात्र है और धनिक धधेनी में कौन पात्र नहीं है। तो धनिक धधेनी में देखिए आपसे ऑप्शन है बूढ़ी, चमटू, बांदर, कौआ। तो आपको चुनना है धनिक धधेनी एक लोक कथा है जिसके संकलन करता शांति भारत है, और इसमें से धनिक धधेनी में कौन सा पात्र इस 4 में से कौन नहीं है। तो देखिए धनिक धधेनी में बूढ़ी रहती है, बूढ़ी का बेटा चमटू रहता है, और चमटू जो बाजार से खरीद के लाता है बांदर, शुभ बांदर रहता है। ठीक है, तो कौआ इसमें नहीं है, कौआ इसका पात्र, धनिक धधेनी का पात्र कौआ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है बूढ़ा बूढ़ी लेतार ले कौन टा सही लागे। बूढ़ा बूढ़ी के लिए कौन सा सही है। तो देखिए पूछ रहा है जे पहिल बोल तक ओकरा 3 गो पीठा मिल तक, श्मशान में 9 लोग जलवे गेल हले। तो आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए इसमें जाइए बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा एक लोक कथा है। बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा क्या था, लोक कथा, जिसके संकलन करता दिनेश दिनमणि जी हैं। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के संकलन करता कौन है, दिनेश दिनमणि। उसी लोक कथा से प्रश्न आपका लिया गया है, बूढ़ा बूढ़ी लेतारने सही कौन सा है, ये चुनना है। तो कहा गया है कि जे पहिल बोलते हैं, उस कहानी के अनुसार से आप देखेंगे लोक कथा के अनुसार, तो जे पहिल बोलते हैं ओकरा 3 गो पीठा मिलता। हाँ ये तो सही था कि जो पहले उन लोग के बीच दोनों शर्त लगा, जो झगड़ा हो रहा था पीठा के लिए, तो दोनों में क्या शर्त लगा कि जय चुप रहे के, कि जय चुप रहना है, और जय पहले बोल भी हुए 3 पीठा के भी।
ये तो था सही। और श्मशान, जब उन लोग को देखिए, उन लोग चुप, ऐसा चुप हो गया कि कुछ बोल ही नहीं रहा था। लोग, गांव का लोग क्या सोचा कि इन लोग मर गया है, तो उसको जलाने के लिए श्मशान ले जाता है, जिसको शमशान घाट कहते हैं। तो वहाँ कितना लोग गया था? प्रश्न आपका यहाँ प्रश्न में बोला है 9 लोग गए ले, तो ये गलत है, ये नहीं, 9 लोग नहीं, यहाँ 7 लोग गया था शमशान। कितने शमशान जो घाट जो गया था उन लोग को बूढ़ा बूढ़ी लेकर के, कितना लोग? 7 लोग। तो इसमें बताइए कौन सही है? तो केवल ये आपका सही है, केवल ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एकर में दिनेश दिनमणि जी के संकलन लोक कथा कौन टा लागे? देखिए पूछा दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित लोक कथा कौन है? आपको चुनना है। आपका ऑप्शन है 7 भाई 1 बहन, गुदू पुचू रानी और कौआ, सी ऑप्शन है बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा, डी ऑप्शन है बूढ़ा और ओकर नाती। तो सही उत्तर बताइए इसका। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित लोक कथा जो है वो है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। ठीक है, और देखिए इसमें से एक और है दिनेश दिनमणि का एक और लोक कथा जो हमें पढ़ना है, वो है आपका खूंटा भीतर चिया गोटा। कौन है? खूंटा भीतर बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा के अलावा खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, खूंटा भीतर चिया गोटा। याद रखिएगा कि दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित लोक कथा कौन कौन है? बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा। अब आपसे देखिए ऑप्शन में आपका 7 भाई 1 बहन, तो 7 भाई 1 बहन लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। गुदू पुचू रानी और कौआ, गुदू पुचू रानी और कौआ के संकलन करता कौन है? तो बंसीलाल बंसी। कौन है? गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करता बंसीलाल बंसी। बूढ़ा और वकर नाती, बूढ़ा नहीं होगा बूढ़ी होगा। ठीक है, बूढ़ी और वकर नाती, यहाँ क्या होगा? बूढ़ी और वकर नाती। तो बूढ़ी और वकर नाती जो लोक कथा है उसके संकलन करता कौन है? तो है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा वैसन गद्य साहित्य लागे कैसा है? लोक कथा है, नाटक है, आत्मकथा है, लोक गाथा है। तो अभी बताएं ना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोक कथा हो जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा गद्य साहित्य के संकलन कर क्या है ये? मतलब बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा किस प्रकार के साहित्य हैं? तो किस प्रकार का गद्य साहित्य है? क्या है? एक गद्य साहित्य है, और वो भी गद्य साहित्य में क्या है? लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। नेक्स्ट है आपका बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा की लागे। फिर से देखिए भाई, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा क्या है? लोक गाथा है, सिंगाठी है, लोकगीत है, लोक कथा है। सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक कथा। क्या हो जाएगा? लोक कथा। देखिए आप लोग पहले लगाइए, फिर हम आंसर तो बता रहे हैं साथ में, आप लोग भी अपना पढ़ते जाइए, आप खुद से अपना नोट करते जाइए एक। ठीक है, कि प्रश्न को देख करके आप अपने खुद से पहले आंसर लगाइए इसका, फिर हम बता रहे हैं आंसर, उसके अनुसार से आप टिक कर कि आप कितना सही लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको जांचना है। नेक्स्ट है आपका तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंध कारके के रूप की होते हैं। मतलब तोहें जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, तो इसका संबंध कारक रूप क्या होगा? ठीक है, संबंध कारक रूप आपको चुनना है। तोहरा, मतलब तोहें के जब पुरुष संबंध कारक में बदलेंगे तो तोहरा, तोहर, तोहनिक, तोहकर, आपको सही उत्तर इसका चुनना है। तो बताइए सही उत्तर इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा तोहर। ठीक है, तोहें को जो संबंध कारक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही? बी नंबर, तोहर। ठीक है, नेक्स्ट है हामिन के देखेल दे, हामिन के देखले दे, एकर में हामिन की लागे। हामिन जो है ये क्या है? अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है। आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए हामिन, ठीक है, तोहिन, तोहें, ऊ, ये सब क्या है? यह एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कौआ कमार टीन जा क्या की मांग ले।
बताइए। कौआ कमार से, कमार मतलब क्या था, लोहार, ठीक है। तो कौआ कमार ठिन जाके की मांगले, क्या मांगता है। तो सही उत्तर आपको चुनना है इसका। जो रहता है ये आपका किससे लिया गया, गुदु पुचू रनिया और कौआ हम लोग कथा, जो बंसी लाल बंसी का संकलन है, ठीक है। इसमें जाता है कौआ कमारठिन क्या मांगने के लिए, हंसुआ मांगने। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, हंसुआ, बी नंबर, बी ऑप्शन, ठीक है। कुम्हार कौआ के केकर ठीन सिंह आने भेल, कुम्हार जो है कौआ के केकर ठीन भेजले है। तो कुम्हार जब कौआ गया था, कुम्हार के पास में किसमें है ये, गुदु पुचू रनिया और कौआ, जो जिसके संकलन करता है गुदु पुचू रनिया और कौआ लोक कथा है, जिसके संकलन करता है बंसी लाल बंसी। उसमें कौआ जब गुदु पुचू रनिया खाना चाहता है, ये देखें ही पढ़े होंगे पूरा लोक कथा। तो उसमें कहता है जो क्या होता है, सबसे पहले कि कुम्हार के पास जाता है वो चुकरी के लिए। कुम्हार तो बोलता है कि मटिया ना हो कैसे बने वो चुकरिया। तो कुम्हार तो किसके पास जाता है फिर, तो ठीक, तो सिंह आने भेजे, मतलब सिंगला से जो तो और मटिया कोड़ के लान। तो किसका सिंगला से, कुकुर ठीन, गाय ठीन, छगरी ठीन, कारा ठीन। तो बोलता है ना कि जो कुकरा के सिंगला से मटिया कोड़ के लान तब तो चुकरिया बना देबो। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, कुकुर। नेक्स्ट है आपका, पानी पाए खातिर कौआ कुम्हार ठीन की आने गए। कुम्हार के पास क्या आने के लिए, लाने के लिए गया था पानी के लिए, यही है गुदु पुचू रनिया और कौए से आपका है ये प्रश्न। तो पानी खाए खातिर कौआ कुम्हार ठीन की लाने गए, तो चुकरी लाने के लिए गया था। क्या लाने के लिए गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, चुकरी, ठीक है। चुकरी मिलेगी वो पानी पीता, चूँकि पनिया पास जाता, पनिया कहता है कि कैसे था वो पनिया, तो चुकरिया लेके आ। तो चुकरिया के लिए कहा जाता है कुम्हरा के पास जाता है, और कुम्हरा कहता है कि मटिया ना हो तो कैसे दबो चुकरिया, जो मटिया लान, कुकरा सिंगला से के मटिया लान, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, 7 भाई एक बहन में बहन के नाम की हले। 7 भाई एक बहन लोक कथा में बहन का नाम क्या था, गीता, सुगा, रीता, चापू। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर सुगा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। कहता है सातों भाई की चढ़ के बनीज चल गए। मतलब 7 भाई जब जाता है बनीज तो किससे जाता है, घोड़ा चढ़ के, गरु गाड़ी से, साइकिल से, पैदल। सही उत्तर चुनिए। तो 7 भाई एक बहन लोक कथा है, उसी से प्रश्न है आपका, ठीक है। यह है आपका घोड़ा चढ़ करके 7 भाई बनीज जाता है। नेक्स्ट है, खोरठाई उप व्यंजन कौन कौन है। देखिए हम लोग जब पढ़े थे पीछे था ना, पीछे कि व्यंजन कितना है, उसमें बताए थे कि उप व्यंजन, तो उप व्यंजन 2 है। तो कौन कौन है उप व्यंजन, आपको चुनना है उप व्यंजन इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है। ये में आपका ल, र, बी में है डो, ढो, सी में तो, थ, डी में है च, छ। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये बताए भी थे कि ड ये आपका उप व्यंजन है, ठीक है। मूल व्यंजन कितना है, मूल व्यंजन 29 है, और उसमें उप व्यंजन 2 है, मतलब दोनों मिला देंगे उप व्यंजन और मूल व्यंजन, तो कुल हो जाएगा आपका 31 व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एकर में उष्म संघर्षी वर्ण है क्या। उष्म संघर्षी कौन है, स, च, ड, न। तो देखिए आपको उष्म संघर्षी व्यंजन चुनना है, ठीक है। उष्म संघर्षी, तो उष्म संघर्षी वर्ण कौन सा है, तो स। देखिए खोट्ठा में एकमात्र उष्म संघर्षी व्यंजन है और वो स है, ठीक है। यही तो आपको याद रखना है, उष्म संघर्षी वर्ण एक है, और ये भी क्या है आपका ऑप्शन ये दंत स जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। स। नेक्स्ट है आपका, एकर में स्पर्श संघर्षी वर्ण है क्या। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, च, छ, ज, झ। सही उत्तर चुनना है आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी। स्पर्श, ये च, छ, ज, झ, ये चारों आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, खरिहाने की घुरवल जाए। खरिहाने की घुरवल जाए, खरिहान में क्या घुमाया जाता है। और उसे भी आप देखिए ग्वाल पर्व से आपका ये
प्रश्न है कि बीड़ा, माड़ा, डिंडा, घोड़ा खलिहान में क्या घुमाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका माड़ा। क्या? माड़ा। माड़ा मतलब हो गया, देखिए जो खोवा कहते हैं ना हम लोग, जब खलिहान में देखिए गांव में धान झाड़ने के लिए जब पूरे चारों तरफ धान को चीर दिया जाता है, उसको जानवर को घुमाया जाता है धान झाड़ने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं माड़ा। क्या कहते हैं? माड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डांगर गुलेन गोरखिया किसाने के की चाल लेल चिरबिराए उठले। मतलब डांगर जो जानवर, यही गोहाल पर्व से आपका एक प्रश्न आ गया कि डांगर गुलेन गोरखिया किसान जो था, गोरखिया के क्या चाल दे करके पूरा चिरबिरा जाता है? ठीक है, तो कहता है खाली खील दे दल पीठा ना दल, मतलब खील नहीं खीर होगा, ठीक है, खील के जगह यहाँ खीर हो जाएगा। तो खाली खीर दल पीठा ना दल, किसको? डांगर गुलेन को। कहता है छुछे धाने के नारा यार पौरा, पौरा हो जाएगा, पौरा के मिलल है कारण, मिलल के कारण, या नहाय ना दिल के कारण, या खाटी खटवे के कारण से। तो सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा बी। केवल क्या करता है कि खीर पे जो भी मतलब इस डांगर गुलेन से जानवर से वो अपना फसल उपजाता है, फसल उपजाने के बाद जब जो फसल तैयार, जो भी चावल धान जो भी होता है, तो उसके बाद वो क्या करता है खीर पीठा अपने बना करके खाता है, लेकिन जानवरों को जिसके बलबूते, जिसके मेहनत से वो फसल को उपजाया, उसको केवल पुआर और नार पुआर, जिसको कहते हैं पुआर नार कहते हैं, तो पुआर नार पुआर दे देता है खाने के लिए। तो वही सोचता है उन लोग जानवर डांगर गुलेन कि हमर बल से, हमरे मेहनत से या कहते उपजल के और हमरे खाल दल के नार पुआर, इससे उसको बुरा लगता है, गुस्सा जाता है, वही कहता है चिरबिराए उठले जानवर, ठीक है, और चल देता है फिर से जंगल की ओर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है खाम ख्याली और निपट काना कौन विशेषण है? खाम ख्याली निपट काना, ठीक है, संख्या गिनतीवाचक, मात्रावाचक, गुणवाची या इंगित। तो सही उत्तर चुनिए इसका। तो खाम ख्याली निपट काना ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है फैटाइन माने की हो? फैटाइन माने की हो? गाभिन गाय, लेरू, काड़ा, बड़ बाछी। आपको फैटाइन का मतलब बताना है, ठीक है। तो देखिए फैटाइन कहते हैं बाछी को, लेकिन कैसा बाछी? जो माँ ही बनी है, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस स्थिति में उस गाय के बच्चे को उसको क्या कहते हैं? बाछी कहते हैं। तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा बड़ बाछी, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय के सोहराय नेग यार पर्व मनवल जाए। सोहराय नेग और सोहराय का पर्व जो मनाया जाता है उसमें क्या करा जाता है? बांस, गोरैया, खुंडा, पाथर। सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरैया। गोरैया गाड़ा जाता है सोहराय पर्व में। और सोहराय पर्व क्या है? पशुओं का पर्व है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, पशुओं की पूजा, पशु पूजा किया जाता है सोहराय में, ठीक है। और क्या गाड़ा जाता है? गोरैया। नेक्स्ट है चाबी काठी के लेखक कहाँ के रवैया है? तो सबसे पहले जानिए कि चाबी काठक के लेखक हैं कौन और चाबी काठक क्या है। तो देखिए चाबी काठी आपका एक नाटक है जो आपको सिलेबस में आपके पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार से। चाबी काठी नाटक कैसा? एकांकी नाटक है। क्या? एकांकी नाटक है। और इसके जो लेखक हैं चाबी काठी के, ये हैं श्रीनिवास पानुरी। कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी हैं चाबी काठी नाटक के लेखक। और चाबी काठी नाटक तो श्रीनिवास पानुरी का कहाँ के रहने वाले हैं? रवैया पूछा है कि कहाँ रवैया है, मतलब कहाँ। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है भटमुरना कतरास, बरवड्डा धनबाद, बालीडी बोकारो, दारूडी हजारीबाग। तो सही उत्तर बताइए इसका। देखिए सही उत्तर हो जाएगा बरवड्डा धनबाद। श्रीनिवास पानुरी कहाँ के रहने वाले थे? तो बरवड्डा धनबाद के। अब देखिए श्रीनिवास पानुरी, ये जो चाबी काठी नाटक प्रकाशित हुआ है पहली बार, ये आपका 2006 में हुआ है। कब हुआ? चाबी काठी नाटक का प्रकाशन हुआ है 2006 में। अब देखिए श्रीनिवास पानुरी का जन्म, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ है? तो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और उनका मृत्यु 7 अक्टूबर
1886 को। ठीक है। घर का पुकारू नाम श्रीनिवास पांडे जी का ची निवास करके पुकारा जाता था घर में। ठीक है। और बरवड्डा अखय बोर कहा जाता है श्रीनिवास पांडे को। कवि जी करके पुकारा जाता है किसे, तो श्रीनिवास पांडे जी को। ठीक है। खोटा के भीष्म पितामह कहा जाता है किसे, श्रीनिवास पांडे जी को। खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है किसे, श्रीनिवास पांडे जी को। खोटा का नागार्जुन कहा जाता है किसे, तो श्रीनिवास पांडे जी को। खोटा ऋषिराज कहा जाता है किन्हें, तो श्रीनिवास पांडे जी को। खोटा टैगोर कहा जाता है किसे, तो श्रीनिवास पांडे जी को। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके प्रमुख रचना में देख लीजिए कि मेघदूत जो इन्होंने अनुवाद किए थे खोटा में। बाल किरण का काव्य रचना है एक। आठिक गीत जो रचना है, कविता संग्रह था जो पुराने सिलेबस में हमें पढ़ना था, आखिक गीत। ठीक है। उद्वासल का नाटक भी हमें पढ़ना था पिछले सिलेबस, ये श्रीनिवास पांडे जी का मुख्य रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है चाबी काठी नाटके के नायक के चरित्र कौन झारखंड नेता से मेल खाए। अब देखिए चाबी काठी नाटक के नायक, अब बताइए चाबी काठी नाटक के नायक कौन था। चाबी काठी नाटक में नायक मतलब मुख्य पात्र कौन था, नायक कौन था। तो चाबी काठी नाटक में मुख्य पात्र आपका था शंभू। कौन था, शंभू। अब पूछ रहा है कि उसमें नाटक जो था उसका मुख्य नायक जो था, नाटक का नायक था, उसका चरित्र किस झारखंडी नेता से मेल खा है। जो कहानी में आपका चाबी काठी नाटक में आपका इसका जिक्र किया गया है। तो आपका ऑप्शन है विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो। सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। क्या हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो सही उत्तर हो जाएगा। विनोद बिहारी महतो से मेल खाता था किसका, चाबी काठी नाटक के नायक शंभू का चरित्र। ठीक है। नेक्स्ट है पानी कौन संज्ञा है। पानी का संज्ञा चुनना है। जातवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वस्तुवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, वस्तुवाचक, मतलब इसको कहेंगे खोटा में वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गोठ, गोछा, गोद, धोप, बोन, पेठिया, ये सब किस किस्म का संज्ञाक है। मतलब संज्ञा चुनना है कि गोठ, गोछा, ठीक है, गोंद, धोपा, बोन, पेठिया, इससे आपका किस प्रकार के संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गोठवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, गोठवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है तोर यर्जन हमें नाय खेबो। तोर यर्जन हमें नाय खेबो, अगर में यर्जन कैसन संज्ञा है, आपको यर्जन शब्द का संज्ञा बताना चुनना है। जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में व्याकुल जी जेल में कौन हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार से भेटल। देखिए व्याकुल जी, व्याकुल जी पूरा क्या था, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल 1930 में जेल गए थे। और कौन सा जेल कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में। तो वही हजारीबाग जेल में किस हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार से इनका मुलाकात हुआ था व्याकुल जी का। आपका ऑप्शन है राम नारायण सिंह, राधा कृष्ण, राम वृक्ष बेनीपुरी, हीरानंद वात्स्याचन अज्ञे। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए सम लिख दिया है, थोड़ा इसको सुधार लिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। इनका मुलाकात जब ये व्याकुल जी जेल गए थे 1930 में, तो उस जेल में, और कहाँ रखा गया था, हजारीबाग में। तो हजारीबाग जेल में उस समय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी भी जेल में थे, और वहीं पर इनसे व्याकुल जी का राम वृक्ष बेनीपुरी जी से मुलाकात हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए व्याकुल जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही देखिए व्याकुल जी का जन्म जो हुआ था आपका ये महथाड़ी गिरिडीह में हुआ था। कहाँ हुआ था, महथाड़ी, जो गिरिडीह जिला में के अंतर्गत आता है। ठीक है। और लेकिन बाद में ये जा कर के इनके जो है पिता
जो है पिताजी दादाजी वो बस गए थे कहाँ, विष्णुगढ़ हजारीबाग में। ठीक, वर्तमान पता पूछा जाए तो विष्णुगढ़ हजारीबाग। याद रखिए इनका जो व्याकुल जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को। कब? 17 मार्च 1908 को। 17 मार्च 1908 को भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एग्रो खोरठा क्रांतिकारी, ये एग्रो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है। खोरठा क्रांतिकारी साहित्यकार जिनका रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए नहीं होगा, जलाए दिल हले, कौन है? खोरठा के कौन से साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं को अंग्रेजों ने जला दिया था? ए.के. झा, तितकी राय, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल या श्रीनिवास पानूरी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो रचना था, ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, तो इनके रचना एक क्रांतिकारी होता था। इनके रचनाओं में हमेशा क्रांतिकारी रचना रहा करता था। ठीक है, जो भावना रहता था, रचना का भाव रहता था वो क्रांतिकारी। तो उसी के कारण से इनके रचना को क्या है, जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे वो इनकी रचनाओं को जला दिए थे। ठीक है, जिसमें से देखा जाए सबसे ज़्यादा ये कलमे व्याकुल जो है इनका प्रमुख रचना था। ठीक है, उसी में इन्होंने लिखे थे कि नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लेंगे, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लेंगे, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम लेंगे। मतलब इनकी जो रचना होता था ना, जितना भी रचना था वो देश प्रेम की भावना प्रकट करता था और अंग्रेजों से मुक्ति का आह्वान किया करते थे अपने रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इसी के कारण से ही इनका जो सारा रचना देखा जाए देशभक्त और समाज के उत्थान के लिए हमेशा लिखा करते थे। तो इसी के कारण से अंग्रेज लोग इसके रचनाओं को जला दिए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूढ़ीक नाती कौन गाछे रहे लागल? देखिए बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा से प्रश्न है। बूढ़ीक नाती कौन गाछे रहे लागल? तो बूढ़ीक नाती कौन गाछे बोले? बर गाछ तर, पिप्पा गाछ तर, पीपर हो जाएगा, तेतर गाछ तर या जाम गाछ? तो देखिए बर गाछ तर, बोरा का जब उसको बाघा, बूढ़ी नाती को बाघा लेके चल जा रहा था तो क्या किया था, नतिया उसका 6-7 साल का था ही, वो क्या किया था, बर का जड़ में झूल गया था और बाघा को पता नहीं चला और फिर वहीं बर गाछ के नीचे भैंस के साथ रहने लगा था। तो इसका सही उत्तर बर गाछ तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंगा के बोने कौन पोसल हले? चेंगा को वही, ठीक है, तो कौन पोसा था बचवा को? बूढ़ी नाती जो था उसका, तो कौन पोसा था? हुड़ार, गाय, भैंस, बाघ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भैंस। क्या हो जाएगा? भैंस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बूढ़ी और ओकर नाती लेताल चेंगा के बिहा ककर संग भेल? मतलब देखिए बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है उसमें चेंगा जो था, मतलब बूढ़ी का जो नाती था, उसका शादी, उसका विवाह ककर संगे होले? हलवाई की बेटी संग, महाराज बेटी संग, राजा की बेटी संग, कुंवारे रहे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजा की बेटी संग। राजा की बेटी, इसका देखिए नदी में आ रहा था तो चूल बहा दिया था, चूल टूट गया था तो उसको बहा दिया था ही। ठीक है, तो उसका चूल से मतलब चूल दे करके राजा की बेटी मोहित हो गई थी और बाद में रजवा दखल कर रजवा मोहित हो गए तो उससे शादी फिर करा दिया था राजा की बेटी। तो क्या हो जाएगा? राजा बेटी। राजा की बेटी की देख के मोहित भेजा, देखिए है ना, राजा की बेटी क्या देख के मोहित हो जाता है? लुगा देख के, चूल देख के, अंगूठी देख के या फोटो? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चूल। किसका चूल? वही बूढ़ी का जो नाती था, जो जंगल में भैंसिया के साथ बरगाछ के नीचे रहने लगा था जब उसको बाघा ले गया था। तो कहता है चेंगा बिहा खातिर ककर से इजाज़त ले? तो चेंगा जो था वो बचवा बिया के लिए किससे? तो आजी से, भैंस से, बाप से, बरगाछ से? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भैंस। किससे इजाज़त लेता है? भैंस से लेता है, क्योंकि भैंस उसको रखता है, भैंस उसका मतलब भैंस के साथ रहता है, बड़ा होता है,
तो कहता है कि हम जब तक जे कहतो भैंसियन से हमारा पोसले पाले ही हो एक से जे कहतो से करबो, तो भैंस इसको इजाज़त देता शादी करने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ककर बेटी टेपाक सलाह देही दे से वकर बाप ठिन एगो सोनाक मुंगरा है से टा विदाय समय मांग लिए। मतलब किसकी बेटी रहता है जो टेपा को सलाह देती है कि उसके बाप ठिन एक सोनाक मुंगरा है से विदाय समय तो मांग लियो। तो ऑप्शन आपका देखिए क्या है, राक्षीने की बेटी, राजा की बेटी, पहरेदारी की बेटी या नीलकमल की बेटी। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा की बेटी। कौन सलाह देता है, राजा की बेटी। नेक्स्ट है, टेपा केतकी फूल खोज जाए समय बने सबसे पहले के भेटा है। टेपा जब केतकी फूल खोजने के लिए जाता है तो सबसे पहले देखिए ये है ना केतकी फूल, किसे है, छागर गोरखिया केतकी फूल। तो टेपा क्या रहता है, टेपा एक छागर गोरखिया रहता है और उसी को केतकी फूल कहाँ मिलता है, पहले नदी में मिलता है। फिर राजा के पास जब राजा के पास फूल चल जाता है तो राजा फिर कहता है कि 11 जोड़ा खोज के लान। तो जब खोजने जाता है सबसे पहले जंगल में जाता है तो उसको टेपा को कौन मिलता है, राक्षीन, पहरेदार, डाकिन की चीन या राक्षीन बेटी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप सुनिए, सही उत्तर हो जाएगा बी, पहरेदार। सबसे पहले कौन बैठता है, पहरेदार। नेक्स्ट है, विदाई समय दोसर राजा से, विदाई समय, विदाई जब होता है तो जब आता है उधर से रिटर्न करके, ठीक है, तो विदा लेकर के तो जब घूमता है कौन, टेपा, तो दोसर राजा से यार क्या लेता है और फिर चरछक मांगे है, की मांगे मतलब खाली जगह भरना है आपको। तो बाणी हाथिन पहला दिया है और दूसरा हाथिन चरछक। तो क्या हो जाएगा इसका, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका हथनी जो रहता है वो कैसा रहता है, बाणी हथनी रहता है। ठीक है, हथनी और एक रहता है आपका हाथी चरछक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथ, गोड़, चूल, आँख, यंगरी कौन किस्म के संज्ञा के आपको चुना, शरीर का अंग है। देखिए हाथ, गोड़, चूल, आँख, यंगरी ये किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वस्तुवाचक। ठीक है, जिसको वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, किसमें आ जाएगा, वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रचना के आधार है संज्ञा के भेद कौन टाहक है। रचना के आधार पर संज्ञा का भेद आपको चुनना है, गुणवाचक संज्ञा, योगरूढ़ी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या गोठवाचक संज्ञा। तो रचना के आधार पर संज्ञा आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा इसका, योगरूढ़ी। क्या हो जाएगा, योगरूढ़ी संज्ञा। ठीक है, देखिए रचना के आधार पर जो है ना संज्ञा का 3 भेद है। कितना, रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। वही है आपका योगरूढ़ी। ठीक है, तो योगरूढ़ हो जाएगा एक आपका इसमें से सही उत्तर। तो याद रखिएगा, रचना के आधार पर संज्ञा 3 भेद, रूढ़, ठीक है, यौगिक, योगरूढ़। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एकर में निश्चयवाची सर्वनाम नाय है क्या, मतलब निश्चयवाची सर्वनाम नहीं है वो चुनना है। ई, ऊ, इटा, सेटा। तो निश्चयवाची सर्वनाम कौन नहीं है, तो निश्चयवाची कौन नहीं होगा, देखिए सेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथा गुदु पुचू रानी की हल है। तो देखिए लोक कथा से गुदु पुचू रानिया और कौआ, जिसके संकलन करता है बंसीलाल बंसी। इसमें पूछा जा रहा है गुदु पुचू रनिया की हल है, पियर रंग के पोका, लाल रंग के पोका, एगो मेंजूर या एक तोता। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एक लाल रंग के पोका हल है गुदु पुचू रनिया। ठीक है, नेक्स्ट है, उ पुरुषवाचक सर्वनाम के कर्म करके के विभक्ति लागे
रूप की हते मतलब कर्म का। देखिए ऊ का आपको चुनना है, ऊ के बारे में बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कर्म कार के विभक्ति लागल रूप कौन सा हो जाएगा। वकर, उटा, वकरले, वकरा। ठीक है, कर्म कारक विभक्ति लगा हुआ चुनना है आपको, तो कौन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वकरा। ठीक है, कहता है सूप के अर्थ गुणार्थक संज्ञा रूप बताना है। सूप के क्या हो जाएगा, सूप का हो जाएगा आपका सुपली, सुरूपनखा, सुपारी, सुपरी। तो सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा सुपली। सूप का क्या हो जाएगा, सुपली गुणार्थक हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनल है, जो क्रिया विशेषण से संज्ञा बना हुआ है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा है। उठान, चिकनौटी, गिदराली, सनसनी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सनसनी। क्या हो जाएगा, सनसनी। नेक्स्ट है टुंगरी धारे के खेत में ई बछर बड़ी धान उपजल है। टुंगरी धारे खेत में ई बछर बड़ी धान उपजल है। ऊपरे के वाक्य संज्ञा शब्द क्या गो है, इसमें कितने संज्ञा शब्द आया है ये आपको बताना है। देखिए तो टुंगरी, ठीक है, खेतवा, धान, 3 गो हो गया। और चुनिए आपका क्या क्या नजर आ रहा है, टुंगरी, खेतवा, ठीक है, धान, धारे के, ठीक है, ये आपका आ गया। तो कितना हो जाएगा इसमें, इसमें 4 हो गया आपका, टुंगरी, खेतवा, ठीक है, धान और धार, तो 4 हो गया। व्याकुल जी के जन्म कौन ठाम भेल है, देखिए है ना व्याकुल, कौन सा व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कौन जगह भेल है, चौफान बोकारो, माथाड़ी बोकारो गिरिडीह, बैदमारा बोकारो, चंडीपुर बोकारो। सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा माथाड़ी गिरिडीह। कहाँ हो जाएगा, माथाड़ी गिरिडीह सही उत्तर हो जाएगा। व्याकुल जी का जन्म गिरिडीह के माथाड़ी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 17 मार्च 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 17 मार्च 1908 याद रखिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म माथाड़ी गिरिडीह में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है विदाई के समय टेपा के की मिले हैं। विदाई के समय टेपा की मिले हैं, सोनक मुंगर, बाणी हथनी, हाथी खड़ग, सभे। तो ये आपका टेपा ये लिया गया किसे, ये प्रश्न है आपका केतकी फूल का। ठीक है, छागर गोरखिया और केतकी फूल में छागर गोरखिया रहता है टेपा। तो जब शादियाँ करता है, राजा की बेटी से जब शादी करता है तो विदाई के समय उसको क्या क्या मिलता है टेपा को, सोना का मुंगर, बाणी हथनी, हाथी खड़ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभे। ठीक है, सोना का मुंगर भी, बाणी हथनी और हाथी खड़ग। नेक्स्ट है चापू काहे कहले कि बाप सरगे पानी ठेकाए दियल गेल हो। चापू काहे कहले कि बाप सरगे पानी ठेकाए दिए लागल है, मतलब ओकर बाप छाइन छाड़ हलै, ओकर बाप तिरपाल डाल हलै, ओकर बाप माचा छाड़ हलै, ओकर बाप कुंभा बनू हलै। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उसका ओकर बाप छाइन छाड़ हलै, ऑप्शन ये। नेक्स्ट प्रश्न है कांटाक बारी बेड़ बनव हो। कांटाक बारी बेड़ बनव हो, ईटा लुरगर बेटी छुआ के लेतारने की माने से लागे। इसका मतलब कांटाक बारी बेड़ बनव हो, एकर मतलब क्या होगा, भेंडरी बारी घोरे, बैंगन बारी घोरे, बिलाती बारी घोरे या कोई ना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंगन बारी घोरे। क्या कर रहा था, जब वो बोलती है कि क्या कर कांटाक बारी बेड़ बनवो हो, तो इसका मतलब था कि उसके जो पिताजी किसका, तो चापू के जो है चापू पिताजी क्या कर रहे थे उस समय, बैंगन बारी घोर बोले। ठीक हो,
इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, तो बी नंबर। नेक्स्ट है आपका लुरगर बेटी। लुरगर बेटी के लतार कौन सही वाक्य खके। वो या तो डेंगरा उमरे हले, बिहा खातिर यमीर घर खोजो हले। तो आपको सही उत्तर चुनना है लोक कथा के अनुसार से। लुरगर बेटी छुआ, लुरगर बेटी छुआ जो लोक कथा है जिसके संकलन करता एके झा है, उसमें क्या कहा गया है कि जो लुरगर बेटी छुआ टेपा है वो किस पर क्या है कि वो आध डेंगरा उम्र हल। चापू, चापू जो है वो चापू, लुरगर बेटी कौन थी, चापू थी। तो चापू के बारे में पूछा गया है कि वो आध डेंगरा उम्र के हल और बिहा खातिर अमीर घर खोजो हल। ये सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका कि वो अमीर घर, वो आध डेंगरा उम्र के हल और अमीर घर खोजल। अमीर घर मतलब अपने जैसा वो बुद्धगर खोजोले। ठीक हो, अमीर यहाँ नहीं होगा, बुद्धगर अपने जैसा चालाक, बुद्धि वाला, तेज, चनफान, उस तरह का वो खोज रहा था। ठीक है, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था। तो इसका सही अमीर घर नहीं ना रह करके क्या अपने जैसा बुद्धि वाला, चनफान, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका हेठे देल संज्ञा गुला के बहुवचन बनवे ले सही प्रत्यय मेलकर। मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है और प्रत्यय जोड़ करके आपको सही उत्तर बनाना है। ठीक है, तो देखिए हार, हार का क्या जाएगा, हार किसके साथ जाएगा, घोड़ा किसके साथ होगा, गरु, मछली। ठीक है, तो सही उत्तर इसका चुनिए कि क्या हो जाएगा हार। हार से आपको बनाना है एक वचन से बहुवचन। ठीक है, हार से हो जाएगा क्या, हार को वैन से जोड़ेंगे, हर वैन, घोड़ा घोड़वैन, गरु गरुवैन और मछली का हो जाएगा मछरियन। क्या हो जाएगा, मछली का मछरियन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका देखिए बी बी बी, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चाबी काठी के बदे कौन कथन टा सही है। मतलब चाबी काठी जो नाटक था, ठीक है, चाबी काठी में ये पूछा है तो क्या कौन टा सही न्याय है, कौन सही न्याय है। तो आपका ऑप्शन है चाबी काठी एगो एकांकी नाटक लागे, एकर रचनाकार श्रीनिवास पांडे लागत, लेखक के मोरल बाद छपले, एकर लेखक रामगढ़ निवासी हले। तो देखिए चाबी काठी एक क्या था, एकांकी नाटक था। ठीक है, एकांकी नाटक है और इसके रचनाकार श्रीनिवास पानुरी जी हैं और इनका जो प्रकाशन हुआ था ये इनके मृत्यु के बाद, मतलब 2006 में प्रकाशन हुआ था चाबी काठी नाटक। और इनका मृत्यु देखिए 7 अक्टूबर 1986 को हो गया था। किनका, श्रीनिवास पांडे का। तो ये आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन इनका घर जो श्रीनिवास पांडे का निवास था वो बरवड्डा धनबाद साल कहाँ था, बरवड्डा धनबाद। बल्कि आपका ऑप्शन में क्या दिया, रामगढ़ निवासी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत है चाबी काठी के अनुसार से, चाबी काठी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चाबी काठी की बातें कौन कथन टा सही लागा। फिर से देखिए आप सही कथन चुनना है चाबी काठी के बारे में। ठीक है, ये बंगला भाषा के नाटक के अनुवाद है के, एकर में 5 गो अंक है, कलूराम एकर नायक लागे, रोहन कलूराम के बेटा लागे। तो सही उत्तर चुनना। देखिए चाबी काठी एक एकांकी नाटक है जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास पानुरी। तो ये पूछ रहे पहला ऑप्शन आपका दे दिया क्या, बंगला भाषा का नाटक अनुवाद कर ले, नहीं ये गलत है। एकर में 5 गो अंक है, नहीं इसमें 5 अंक नहीं है। कलूराम एकर नायक है, नहीं कलूराम इसका नायक नहीं बल्कि खलनायक था। ठीक है, रोहन कलूराम के बेटा लागे, हाँ ये तो कलूराम का बेटा था रोहन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिख ले। चाबी काठी नाटक है उसका भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी, लीलाराम रवानी, विनोद रवानी, अर्जुन पानुरी। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका
खूंटा भीतर चियाँ गोटा में सही से रास्ता के चुन। अब देखिए खूंटा भीतर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। खूंटा भीतर चियाँ गोटा में जो कर्म है, सही कर्म जो जाता है कौआ किसके किसके पास, सही कर्म चुनना है। तो इसमें क्या था, पहले हम लोग बढ़ी के पास जाता पहले, फिर बढ़ी के बाद राजा के पास जाता है, राजा के बाद सांप के पास जाता है, सांप के बाद डांग के पास, और डांग के बाद आग के पास जाता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुरगर बेटी छुआ के संकलन करता के लागे। लुरगर बेटी छुआ, देखिए ऑप्शन है एके झा, सावित्री देवी, दिनेश दिनमणि, अरविंद कुमार। तो सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एके झा। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, इसके संकलन करता एके झा जी हैं। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ की नाम रहे। अब देखिए लुरगर बेटी छुआ जो रहती है उसका नाम क्या रहता है, लुरगर बेटी का नाम क्या रहता है, ये पूछा गया है। क्या आपका ऑप्शन है चापू, टिपा, खेमकी, गुड़िया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चापू। लुरगर बेटी छुआ का नाम क्या रहता है, चापू। नेक्स्ट है ई फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है। ई फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है, एकर में से कौन कारके के विभक्ति है क्या, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक। सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए इसका फोटवा हाथ से कोई भी चीज़ बना क्या, करण से के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर से करण कारक। ठीक है, करण कारक विभक्ति, से जो है सो करण कारक विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौआ बढ़े ठिन काहे गेल ने। कौआ जो है सो बढ़ी के पास क्यों गया था, काठ के फोरे लेल, करात मांगे लेल, कतार हो जाए करात, बैसला मांगे लेल, या चियाँ गोटा मांगे लेल। सही उत्तर चुनना है। तो क्यों गया था, उसका जो चियाँ गोटा है वो काठ में फंस गया था, खूंटा में फंस गया था, सोचा कि तो बढ़ी के पास गया था कि लकड़ी को, काठ को फाड़ करके उसका चियाँ गोटा निकाल देगा कौआ के, इसीलिए तो काठ फोरे लेल कहल गेल बढ़ी के पास में। ठीक है, उत्तर आपका सही ये नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन। कौआ सब से अंतिम में ककर ठिन गए। देखिए जब कौआ सब एक एक करके अपना फरियाद लेकर के जाता है बढ़ी के पास, राजा पास, सांप के पास, लाठी पास, आग के पास, पानी पास, ठीक है, हाथी पास, और इस तरह से अंतिम बार जाता, अंतिम में जाता किसके पास, तो आपका ऑप्शन है लुत्ती, राजा, पानी, आग। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लुत्ती। क्या, लुत्ती के पास जाता है कौआ अंतिम बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौआ सांप ठिन काहे गेल हले। कौआ सांप के पास क्यों गया था, हाथी डांसे खातिर, बढ़े के डांसे के खातिर, राजा के डांसे खातिर, और लुत्ती के डरावे खातिर। तो देखिए लोक कथा आपका है ये गुद्दुप में आपका ये कौआ जो है, कौआ का खूंटा भीतर चियाँ गोटा जो लोक कथा है उसे प्रश्न लिया गया। तो उसमें आपका बताया क्या कि जब जाता है कौआ बढ़ी के पास, बढ़ी भी नहीं सुनता कौआ बात, फिर जाता है राजा पास, राजा भी नहीं सुनता है, तो जाता है सांप के पास, और सांप से कहता है कि सांप इसको राजा को डसने के लिए कहता है सांप से। तो आपका क्या हो जाएगा, राजा के डसे खातिर कहले गेले किसके पास, तो सांप के पास। कौन, कौआ। नेक्स्ट है खूंटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा लेतारने की सही है। खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी हैं। इसमें कौन सा इसके अनुसार से सही है, कहता चियाँ गोटा खूंटा फाटल में समाये गेल। हाँ ये तो सही है, जो चियाँ जब कौआ जो है खूंटा पर बैठ करके खा रहा था चियाँ गोटा, तो वो उसका चोंच से छूट करके खूंटा में समा जाता है। कौआ के जिस जिगिस्ता के दिखावा गेल। हाँ, इसमें कौआ किस प्रकार से अपने जिद्दी के साथ में अपना एक मतलब दृढ़ संकल्प के साथ उसको जो है उसका जो फंस जाता है चियाँ गोटा, वो लास्ट में अंतिम में पा करके ही रहता है। तो वही दिखाया गया इसका जिमिर जिट जिगिस्ता। क्या, जिमिर जिट जिगिस्ता। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट है मौनी पथिया कैसन उनार्थक की है। मौनी पथिया कैसन उनार्थक है, ज्वरनी रोढ़िया, ज्वरन रोढ़िया। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो क्या हो जाएगा, ये मौनी पथिया कैसन उनार्थक है, तो रोढ़िया है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेठे देल मध्य बहुब्रीहि समास पढ़ते रह। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको कौन सा है चुनना है। बहुब्रीहि समास कौन है, दुबटिया, चांदमुखी, गोराधान या चोरबाती। तो बहुब्रीहि समास आपको
चुन के बताना। देखिए दुबटिया आपका क्या था, ये आपका द्विगु समास है, ठीक है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चोरबाती, चोरबाती हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। चांदमुखी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चांदमुखी, गोड़ा धान, ये सब आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। दुबटिया द्विगु समास हो जाएगा। चोरबाती आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास, ठीक है। हाम के बहुवचन की होते हैं, हाम के बहुवचन हामीन, हामरे, हम लोग, हम सब, सब लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, हाम के बहुवचन की होता है हामीन हो जीते हैं, ठीक हो। खोटा की देख के बुझ गेली कि ईटा, सॉरी आपका क्या इसका प्रश्न है, फिर से देखिए 80 नंबर। छोटकी की देख के बुझ गेले कि ईटा सैतीने के कूट चाल लागे। तो छोटकी किसमें है, ये प्रश्न आपका लिया गया है दुबिहा दुर्गति, ठीक है। दुबिहा दुर्गति जो लोक कथा है उससे प्रश्न बना है, और इस दुबिहा दुर्गति के रचनाकार हैं एके झा। उसी में रहता है छोटकी, जो आदमी रहता है दो शादी करता है, एक बड़की और एक छोटकी बहू होकर, एक बड़की बहू। तो जब जाता है ये लोग काम करने के लिए, तो बड़की की करती है कि चार में तेल मिला देता है, गोंदली तेल, ठीक है। तो वही पूछा गया कि की मिला दे, सैतीन की कुटचाल लाल है, तेल मखल मड़ुआ, तेल मखवल गुंदली, तेल मखवल जौनरा, तेल मखवल कुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल मखल गुंदली, तेल मखवल गुंदली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ककरो पेटे लायत ना मारे के चाहिए, ककरो पेटे लायत ना मारे के चाहिए। यहाँ पेटे में कौन कारक है, पेटे, देखिए पेटे ये आया है, ये जिसको विभक्ति देखेंगे खोटा के अनुसार से, तो ये तो क्या हो जाएगा अधिकरण, कर्ता, करण, अपादान। तो सही उत्तर इसका चुनना है आपको। तो क्या हो जाएगा पेटे, यदि हिंदी में भी जाते हैं तो पेट में, ठीक है। तो अधिकरण में पेपर हिंदी के अनुसार से, तो इसका उसी प्रकार से आप खोटा पकड़ सकते हैं कि क्या हो जाएगा पेटे मतलब पेट पर। तो अधिकरण का क्या होता है हिंदी में, अधिकरण में पेपर होता है, उसके अनुसार से आप पकड़ सकते हैं। इसका सही कारक विभक्ति कारक हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक। टेपा नदी में की बोहाल दखल का, तो टेपा जो है एक नदी में, इसमें क्या है किससे लिया गया है, ये लिया गया है आपका केतकी फूल से, छागर गोरखिया और केतकी फूल। और छागर गोरखिया और केतकी फूल के संकलनकर्ता कौन है, तो सावित्री देवी है। छागर गोरखिया और केतकी फूल जो लोक कथा है उसके संकलनकर्ता सावित्री देवी है। उसमें टेपा रहता है जो छागर गोरखिया क्या चीज़ का, छागर गोरखिया याद रखिएगा, ठीक है। छागर गोरखिया टेपा वो नदी में क्या बहते देखता है, तो बीड़ी, केतकी फूल, काठ, बस पैसा बक्सा। तो सही उत्तर हो जाएगा केतकी फूल, ठीक है। कहता है अब ई केर बहुवचन बना, ई के बहुवचन इसका आपको बनाना है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बहुवचन इसका हो जाएगा एखिन, एखिन, ये, ई लोग, ई दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, एखिन और एखिन, क्योंकि ये आपका बी सी डी किसी का बहुवचन ये है ही नहीं खोटम, ठीक है। कहता ऊ केर बहुवचन की होता है, इसमें बताना है उकर, वकर, ओखिन, उखिन, ओखरा। तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओखिन और उखिन, ऊ के बहुवचन ओखिन और उखिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, त्वहें के बहुवचन की होते हैं, त्वहें, त्वहीन, त्वहैनिन, त्वहैरिन या अपने। तो त्वहें का बहुवचन हो जाएगा त्वहीन, क्या हो जाएगा त्वहीन, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। खोरठें लिंग विधान है, काल्पनिक है, वास्तविक है, लिंग विधान नख है या द्वयो है। तो देखिए याद रखिए खोटा में जो लिंग का प्रयोग होता है, ये खोटा में लिंग वास्तविक है, क्या है वास्तविक है, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है दू पेला जोनरा के दू पेला की है, दू पेला जोनरा में दू पेला क्या है, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मात्रा या नाप जोख वाची विशेषण या संकेतवाची विशेषण। आपको तो देखिए दू पेला जोनरा, ठीक है, दू पेला, तो क्या हो जाएगा दू पेला जोनरा में दू पेला क्या है, तो दू पेला जोनरा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मात्रा, ठीक है, मात्रा या नाप जोखवाची विशेषण, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका चिकन देही,
गुलगुल गात में कौन विशेषण है? चिकन, देही और गुलगुल गात, इसमें विशेषण कौन है? तो विशेषण आपका ऑप्शन दिया है देही और गात, फिर चिकन, गुलगुल और बीयसी। तो देखिए इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चिकन और गुलगुल, ये दोनों शब्द आपका चिकन और गुलगुल ये आपका विशेषण है। ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है बहुत पुराना जमाना के बात हके, बहुत पुराना जमाना के बात हके एकर में विशेषण पद कौन है? इस सब सेंटेंस में बहुत पुराना जमाना के बात हके एकर में विशेषण पद आपको चुनना है। तो बहुत हो जाएगा, जमाना, पुराना, बात, ये आपका ऑप्शन दिया है। तो विशेषण चुनना है। तो विशेषण क्या हो जाएगा इसका? तो पुराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुराना। ठीक है, सी नंबर, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा कर संकलन करवैया के है? तो खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता कौन है? शांति भारत, बंसीलाल बंसी, दिनेश दिनमणि, सावित्री देवी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दिनेश दिनमणि। देखिए दिनेश दिनमणि का 2 लोक कथा है, 2 लोक कथा है, खूंटा भीतर चिया गोटा, खूंटा भीतर चिया गोटा, और है बूढ़ा बूढ़ी सात पिट्ठा, बूढ़ा बूढ़ी और सात पिट्ठा। शांति भारत का कौन कौन लोक कथा है? तो शांति भारत का है आपका 7 भाई 1 बहन और एक है धनक धधनी, 2 शांति भारत का हो गया। बंसीलाल बंसी का कौन सा लोक कथा है? तो गुदू पुचू रानी यार कौआ। ठीक है, सावित्री देवी कौन है? तो सावित्री देवी का है आपका केतकी फूल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, खूंटा भीतर चिया गोटा में मुख्य भूमिका रूप में ककरा दखल गेल है? तो मुख्य भूमिका रूप में इसमें खूंटा भीतर चिया गोटा में किसको दिखाया गया है? कौआ, नाग सांप, बढ़ई, राजा। तो मुख्य भूमिका किसका रहता है? कौन रहता है इसमें? ठीक है, मेन जो उसका कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर, मुख्य पात्र देखा जाए खूंटा भीतर चिया गोटा में तो कौन है? कौआ। आपका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिया गोटा कौआ के खेर से झूर के कहाँ समा जाए? मतलब झूर चिया गोटा कौआ के, ठीक है, खेर से छूट के, मतलब ये बताया कि चिया गोटा जो है सो कौआ का ठोर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ गलती दिया है, खेर दिया है, ठोर से छूट के, छूर नहीं हो जाएगा, छूट के। ठीक है, चिया गोटा कौआ ठोर से, ठोर मतलब चोंच से छूट के कहाँ समा जाए? जोरिया में, बांधे में, खूंटा फाटे या कुइया में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खूंटा फाटे समा जाए चिया गोटा कौआ के ठोर से छूट के। नेक्स्ट है टांगा के उनार्थक शब्द की होते हैं? उनार्थक मतलब क्या था? छोट किया जाता है उसको, छोटा रूप। ठीक है, तो टांगा क्या हो जाएगा? टांगना, टैंगला, टैंगली या टैंगली। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आपको चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टैंगली। क्या हो जाएगा? टैंगली। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया से संज्ञा बनल शब्द हक है? मतलब क्रिया से संज्ञा बनाया गया है, कौन सा शब्द? क्रिया शब्द से संज्ञा बनाया गया है। कटानी, टिपानी, पढ़ाई या तीनों? आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए कटानी, टिपानी, पढ़ाई, ये तीनों आपका संज्ञा है, तीनों क्रिया से बना हुआ है। ठीक है, कहता है नेक्स्ट है एकर में संज्ञा ना है क्या? संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन है, उसमें संज्ञा कौन नहीं है? चिकन, टुंगरी, दराद, खेत। तो संज्ञा कौन नहीं है? तो आपको चुनना है कि संज्ञा कौन नहीं है। ठीक है, तो चिकन क्या एक विशेषण है। ठीक है, चिकन क्या एक विशेषण है। आपका सही उत्तर चिकन संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है आपका ई गीते के मुखड़ा संज्ञा शब्द के कौन अलंकार है? तो संज्ञा जो बताया ना कि संज्ञा चल न हो, बोने तोड़वे संज्ञा कोय। ठीक है, तो इसमें से आपको पूछा गया है कि संज्ञा क्या है? जैसे बोने पाकल संज्ञा कोय, इस गीत से आपका ये लिया गया है। और उसको पूछा है कि संज्ञा शब्द के कौन अलंकार? ठीक है, तो संज्ञा क्या है? ये अनुप्रास मैंने एक सूर्य अलंकार, यमक जिसको 2 मुहिया अलंकार कहते हैं, श्लेष ढेर मुहिया
या उपमा पढ़ते हैं, तो कौन सा अलंकार है ये आपको चुनना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो पूरा गीत आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि दुमुहिया अलंकार है, जो कि दो लोगों के बीच में इसमें वार्तालाप दिखाया गया है। ठीक है, तो ये दुमुहिया हो जाएगा। क्या हुआ, अमक अलंकार। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है खाटी के उनार्थक शब्द हक है। खाटी, खैटला, खैटली, खैट कटौना या ये बी, तो ये और सी दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, खैट कटौना। देखिए यहाँ ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सी को आप बी बना दीजिए, सी को बी बना दीजिए। क्या होगा, खैटला और खैटली, खाटी का उनार्थक क्या होगा, खैटला। ठीक है, खाटी, चूँकि खैट कटौना तो है नहीं कुछ, खैट कटौना एक प्रकार का हम लोग क्या बोलते हैं, खैट कटौना। इसमें एक देहाती भाषा में तो एक प्रकार का गाली शब्द है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये और बी। ठीक है, दोना के उनार्थक की होते हैं। दोना आपका दिया ऑप्शन, दोनकी, ठोनगी, दोनिया या कोनोना है, तो क्या हो जाएगा, दोना का सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए ठोनगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोनगी। उसमें था ना सेमातिक बॉडी मेलम, ठोनगी उठाए पानी पीला, तो ठोनगी एक होता है क्या, दोना का ही छोटा रूप होता है ठोनगी। ठीक है, तो ये दोना का उनार्थक ठोनगी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है गाला मारे के यहना के माने की हो। गाला मारे के, देखिए पौने पाकल सिंह कोर, उसी में आपका ये दिया हुआ गाला मारे के, तो उससे क्या है कि गाले थुरा थुरी करे के, मन पसंदे गप करे के, चुमा चाटी करे के, कि हल्ला गुल्ला करे के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन पसंदे गप करे के। ठीक है, मन के मुताबिक गप करे के, इसका हो जाएगा गाला मारे के। ठीक है, नेक्स्ट और आपका अंतिम प्रश्न है कि आय गो कौआ के बातें कान नाय देल तखन आग, मतलब अगिए। ठीक है, अगियो जब कौआ के बात कान नाय देल तखन गुरगुराए के कौआ ककठिन चल गेल। मैंने आग भी, जब कौआ, देखिए कौआ का बात आग भी यदि नहीं सुनता है, किसमें है, गुदु पुचू रनिया और कौआ से लिया गया है। ठीक है, जिसके लोक कथा है और उसके संकलन करता कौन है, बंसीलाल बंसी। तो उसमें जब कौआ का बात आग भी नहीं सुनता है, आएगो। ठीक है, नहीं सॉरी, आपका ये आएगो कौआ का बात। ठीक है, ये आपका आया है प्रश्न लिया गया है, ये प्रश्न लिया गया है आपका, ये आपका खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, खूंटा भीतर चिया गोटा, उसी के पास जाता है ना। तो राजा, तो आग भी जब नहीं सुनता है आग उसका बात, तो किसके पास जाता है, कौआ की बात आग नहीं सुनता है, तो आग नहीं सुनता है तो फिर जाता है पानी के पास। किसके पास, पोखर ठिन जाए पानी ठिन जाए, किसके पास, पानी के पास जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था आपका आज का प्रैक्टिस से पूरे 100 प्रश्नों का। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग 100 प्रश्न देखिए कि कितना प्रश्न आप खुद से बनाइए, इसमें एक सेट से कि कितना प्रश्न आपने सही किया वो मिलाइए, देखिए कि आपका तैयारी कितना बेहतर है। और आप लोग चैनल से जुड़िए, प्रतिदिन मैं एक सेट लेकर के आऊँगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा 100 प्रश्न का। आप लोग का तैयारी और अच्छा और बेहतर बनेगा। आप पसंद आया होगा क्लास, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर करें, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।